Good morning, student. This is Abhishek Tripathi, your physics teacher. Students, we are going to study about the exercise of the reflection and diffraction, which is your first chapter in physics. Let's see in text exercise 1. आज हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन पार्ट में बता चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है किसी भी कॉनकेव मिरर के लिए? तो अगर आप देखें तो कॉनकेव मिरर इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कन्वर्जिंग मिरर जो होता है उसमें एक्चुअल का फोकस का फॉर्मेशन होता है। कैसे? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मीट करते हैं, दैट इज द पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, which is represented by capital F. Second question is the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is the focal length? तो focal length is equals to r upon 2 होता है। तो सिंपली r is equals f is equals to r upon 2 and 20 upon 2, तो 10 centimeter. Third question, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए इरेक्ट यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो देखिए वर्चुअल इरेक्ट जो होता है वो आपके कॉनकेव मिरर में भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हाईली डिमिनिश्ड होता है, और यहाँ पे इनलार्ज वर्ड यूज किया गया है। तो इनलार्ज जो होता है वो कॉनकेव मिरर में होता है। गॉट इट? तो ध्यान रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के दोनों ही केस में जो होता है वो डिमिनिश्ड इमेज का ही फॉर्मेशन होता है, और इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव में होता है। फोर्थ इज वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो देखिए रियर व्यू मिरर में हम लोग क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स को? क्योंकि कॉन्वेक्स जो होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है, और जो भी व्हीकल्स पीछे से आती हैं उनकी पूरी वाइडर रेंज प्रोवाइड करता है, यानी पूरा का पूरा व्हीकल्स जो होंगे वो उसके छोटे से रियर व्यू मिरर में दिखाई देंगे। क्योंकि अगर वहाँ पर कॉनकेव हम यूज करेंगे तो कॉनकेव में अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन होता है, कभी लार्ज होता है कभी डिमिनिश्ड होता है, तो वहाँ पर जो होंगे वो काफ़ी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्वेक्स होता है उसमें हमेशा फुल इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डिमिनिश्ड होता है। तो इस वजह से ही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं किसका, कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करें रियर व्यू मिरर में। इंटेक्स एक्सरसाइज सेकंड है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। तो एफ इज इक्वल टू आर अपान 2 यानी 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से आप न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से थोड़ा समझेंगे। A concave mirror produces 3 times magnified real image of object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है, यानी 3 गुना बड़ा इमेज बना रहा है, यानी लार्ज इमेज है, और उसको 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट यानी कि मिरर, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने रखा गया है। तो पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बना होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी कुछ गिवन क्या है कि यहाँ मैग्नीफिकेशन गिवन है। मैग्नीफिकेशन क्या है? 3 टाइम्स है, यानी m इज इक्वल्स टू 3 आप यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो हमने साइन कन्वेंशन में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव, तो यू इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर आप लेंगे। ठीक है, तो यम इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है, यम इज इक्वल्स टू -v/u। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पूछ नहीं रहा है, तो आप सिंपली ये फार्मूला यूज करेंगे कि यम इज इक्वल्स टू -v/u। तो यम की वैल्यू है 3, v हमें फाइंड करना है और u हमें पता है, तो m इज इक्वल्स टू -v/3। तो यम की वैल्यू 3,
u की वैल्यू -10 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका v आ रहा है वो कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्यों निगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि मैग्नीफिकेशन जो 3 है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन 3 है, तो वहाँ पर मैग्नीफिकेशन 3 तो है, लेकिन जब रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है तो मैग्नीफिकेशन जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन की जगह पे -3 यूज करेंगे, तो -3 इज इक्वल टू -v/-10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +30 इज इक्वल टू -v, सो v इज इक्वल टू -30। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि लेफ्ट साइड में ही बनेगा। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लाइट है जो कि ट्रेवल कर रहा है, एयर से इंटर कर रहा है किसी मीडियम में, सॉरी वाटर में, और बिल्कुल ऑब्लिकली है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर टू वाटर आ रहा है, तो आप जानते हैं कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन लाइट रेज कम फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयरर टू डेंसर आती हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं, और जब डेंसर टू रेयरर जाती हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे रेयरर टू डेंसर हुआ क्योंकि एयर टू वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आने के बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकेंड। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जगह पे आप पुट करेंगे 1.5 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा आपका है 1.5 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन x मान लीजिए या v मान लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ईजिली आप ट्रांसफर करके कर लेंगे। नेक्स्ट है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इस टेबल को आपको देखना है, तो हाईयर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी आपको बताना है। तो आप देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर आइस का है, ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें इस तरह से दी गई हैं। तो यहाँ देखिए पहले हम इसको फिल कर देते हैं पूरा। तो यहाँ पे जो वैकेंट प्लेसेस थे तो वहाँ पे आप देखिए डायमंड सैफायर नहीं दिया गया, तो उसको हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वो डायमंड की होती है, हमने बताया था 2.42, और लोवेस्ट डेंसिटी जो होती है एयर की होती है, क्योंकि जिसकी जितनी डेंसिटी कम होती है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होता है, जिसकी डेंसिटी अधिक होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो इसको भी आप बता सकते हैं कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसमें लाइट फास्टर होगी, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होती है उसमें लाइट जो होती है वो
स्लोअर होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है, यानी कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है, तो यहाँ पे लाइट की जो स्पीड होगी वो बहुत ही कम होगी। और वो कितना कम होगी? 1/2.42 टाइम्स ऑफ द लाइट। आप अगर चाहें तो इसको न्यूमेरिकली फिक्स कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, यानी जो एक्चुअल स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में उसका 2.42 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हो जाएगा। डायोप्टर मीन्स क्या होता है? तो ये आप जानते हैं, ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी को बताता है, और ये रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है इन मीटर में। P इज इक्वल्स टू 1/f होता है। और डायोप्टर होता क्या है? ये SI यूनिट है लेंस की पावर का, पावर ऑफ द लेंस। Second question, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. तो ध्यान देंगे हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा यहाँ पे हम क्लियरली छोटे छोटे पार्ट में इसको पहले समझते हैं, और जैसे जैसे हम आप बोलते चलेंगे आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक साथ फिगर में सारी चीज़ों को दिखा पाना थोड़ा सा सूटेबल नहीं है, क्योंकि स्क्रीन छोटा है। तो जैसे जैसे हम आप बोल रहे हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो जो यहाँ पे V होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो आपकी निगेटिव होगी। गॉट इट? क्योंकि वो कहाँ बनती है? नीचे बनती, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। फिर कहता है इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यानी V इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। V यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कह रहा कि वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिससे कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों सेम हो जाए। तो यहीं पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप जानते हैं कि ये कौन सा केस होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे रखा जाता है। लेंस के केस में बात करें, मिरर नहीं, मिरर होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यूज करते। तो जब हम लेंस के केस में 2f पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन भी अपोजिट साइड में 2f पर ही होता है, और इसी कंडीशन में सेम साइज होती है, जो कि हमने आपको बताया था थर्ड केस। आप ध्यान देंगे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में हमने थर्ड केस बताया था कि 2f पे रखेंगे तो 2f पर ही बनता है और सेम साइज होता है, तो यही यहाँ पर केस बन रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो 2f का आधा जो होता है वो आपका f होता है, तो वहाँ तो 2f तक की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर थी, तो फोकस जो हो जाएगी वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और पावर निकालना है तो P इज इक्वल्स टू 1/f होता है मीटर में, तो वहाँ पे P इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना? 1/25। सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/25 हो जाएगा, यानी कि 4 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2। तो पावर निकालना है तो सिंपली P इज इक्वल्स टू 1/f, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आ गया 0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो किसका नहीं यूज कर सकते? क्ले का नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक भी। क्ले जो होता है उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में यूज नहीं कर सकते, तो इसका हम लोग कभी भी लेंस नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बे
वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो देखिए कॉनकेव मिरर के केस में एक ही केस होता है जब आपका वर्चुअल इरेक्ट बनता, वो कब, जब आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। थर्ड है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेम होता है वही आपका फोकल लेंथ का जो दोगुना होता है, जिसको आप 2f कहते हैं, तो वहीं पे सेम साइज का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, ठीक है। तो देखिए माइनस फोकल लेंथ जो माइनस होता है वो कॉनकेव का होता है, तो दोनों ही यहाँ कॉनकेव हैं, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों में कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, देखिए कह रहा कि कहीं भी आप खड़े हो जाइए और आपका इमेज जो बने वो इरेक्ट ही बने, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वो हमेशा कॉन्वेक्स के केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, अच्छा सॉरी, द मिरर इज़ लाइकली टू बी, देखिए कॉन्वेक्स मिरर होता है लेकिन यहाँ प्लेन भी दे दिया है, तो प्लेन में भी देखिए प्लेन मिरर जो होता है उसमें भी हमें आ रहा वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनता है, तो यहाँ पे दोनों ही केस बन रहे हैं, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, दोनों में ही हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, डजेंट मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी, अगर आप छोटी चीज़ों को, डिक्शनरी में छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, अगर आप उनको पढ़ना है तो आप किस तरह के लेंस का यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें यूज करना होगा कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि हमें उसे थोड़ा मैग्नीफाइड करना होगा, और मैग्नीफाइड करने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा। देखिए क्योंकि कॉनकेव लेंस में जो होता है वो स्मॉल इमेज का, मतलब डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन, और कॉन्वेक्स लेंस में ही मैग्नीफाइड इमेज बन सकता है। तो अब यहाँ पे अब ये पूछा गया कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डिक्शनरी को बहुत दूर रख करके तो हम पढ़ते नहीं, पास में ही रख करके, तो वहाँ पे ये होता है कि जो आपका जितना कम होगा फोकल लेंथ उतना ही बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये हमने आपको रे डायग्राम में बताया था कि पास जितना हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आएंगे इमेज उतना ही बड़ा होता जाता है। तो पहली चीज़ तो हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है क्योंकि मैग्नीफाइड बनाना है, और फोकस लेंस या फिर जितना कम होगा उतना ही हम पास रखेंगे, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस और 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी विश टू ऑब्टेन एन डायरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो हमें कह रहा है कि हमें एक इरेक्ट इमेज की, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की चाहिए एक ऑब्जेक्ट, और कॉनकेव मिरर आपको यूज करना, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए कॉनकेव मिरर में केवल एक ही केस होता है, 6 केस होता है, जिसमें कि फॉर्मेशन होता है किसका, रिएक्ट इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज का, और जब रखा जाता है पोल एंड फोकस के बीच में, तो उसी को आपको रे डायग्राम बना करके दिखा देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, तो रियल एंड सॉरी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट में क्या यूज करते हैं, कॉनकेव यूज करते हैं, रियर व्यू में क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव यूज करते हैं, क्यों कॉनकेव, क्योंकि वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, वो कन्वर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हाफ ऑफ a convex lens is covered with a black paper, will this lens produce a complete image of the object, verify your answer experimentally, explain your observation, ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, सैम्पल पेपर में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसके हाफ का को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया, तब भी क्या ये इमेज का फॉर्मेशन क्लियरली करेगा, अगर करेगा तो उसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने क्या कर दिया कि हाफ पोर्शन को हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया, तब भी देखिए यहाँ पे जो लाइट है वो किसी एक पोर्शन पे आएगी और वो बिल्कुल शो करेगा, जो भी वहाँ पे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो भी होगा वो
शो करेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसमें बिल्कुल ही दोनों ही केसेस में हम देखेंगे, चाहे ऊपर का पोर्शन ब्लैक पेपर से ढक दीजिए, चाहे नीचे का पोर्शन ब्लैक पेपर से ढक दीजिए, दोनों ही केस में ये इमेज का फॉर्मेशन करेगा। An object of 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of a convex focal length 10. सिंपली सारी चीज़ें गिवन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर लंबा एक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा पॉजिटिवली जाती है। उसको रखा गया है कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस से अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो u इक्वल टू -25, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, u हमेशा निगेटिव होगा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है 10 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1-v-1/v-1/u। वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर के। ध्यान से आपका वैल्यू आ गया 16.66। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या शो कर रहा है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -v/u से। तो यहाँ पे वैल्यू भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। और रे डायग्राम भी बना सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो रे डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सबसे पहले आप जब डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, और सबसे लास्ट में इमेज को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ठीक है, सेम थिंग वही है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर कॉनकेव है तो निगेटिव हो गया। एक इमेज का फॉर्मेशन करता है 10 सेंटीमीटर, तो वी आपका दिया है। अब कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा किस तरह का इमेज बनाता है, वो आपका वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो वर्चुअल इरेक्ट जो होता है वो लेंस के केस में निगेटिव होता है, तो v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो कहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया होगा, यानी u पूछ रहा है, तो फिर लेंस फार्मूला लगा दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u। वैल्यू पुट करके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमेशा u निगेटिव ही आना चाहिए। अगर यह पॉजिटिव आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ मिस्टेक किया, उसको दोबारा से चेक कीजिए। तो u हमारा निगेटिव ही आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। और यहाँ पे उसी का हमने यहाँ पे रे डायग्राम भी बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a distance of 10 centimeter फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि आपका डाइवर्जिंग मिरर की बात कर रहा है। तो u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। फिर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हाँ, पोजीशन यानी v फाइंड करना है, और नेचर ऑफ द इमेज, तो जब v पता चलेगा तो नेचर भी हम बता पाएंगे। तो यहाँ मिरर फार्मूला की बात कर लेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो यहाँ v जो होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा इस वजह से यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि डिमिनिश्ड है साइज, यानी डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। हमेशा होता है मैग्नीफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का हमेशा +1 ही होता है, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है इमेज। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर लंबा एक ऑब्जेक्ट है, यह चीज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। फिर यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट को रखा गया 20 सेंटीमीटर दूरी पे, तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू -20 हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ फोकल लेंथ डायरेक्ट न दे करके आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है,
एफ इज इक्वल टू आर अपान टू, तो यहाँ पे 30/2 करके हम 15 सेंटीमीटर निकाल लेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। पोजीशन फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है, सेम थिंग वही मिरर फार्मूला लगा दीजिए। पहले आपका वी पता चल जाएगा यानी पोजीशन ऑफ द इमेज पता चलेगा, उसके बाद से आप आगे सॉल्व करते जाएंगे, मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे और मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा तो आपका साइज भी पता चल जाएगा। सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो हम बता देंगे वर्चुअल इरेक्टेंट स्मॉलर साइज यानी कि डिमिनिश साइज का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेम थिंग उसी तरीके से है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 7 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, यू इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो कॉनकेव के केस में निगेटिव हो जाएगा। फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आपका सारा वैल्यू आ जाएगा। साथ में आपको साइज, नेचर और इमेज भी बताना है तो मैग्नीफिकेशन के हेल्प से उसको भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। लास्ट में निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर, तो P इज इक्वल टू 1/f होता है तो 1/, F इज इक्वल टू 1/P हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। और ध्यान रखेंगे कि कॉनकेव लेंस निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। डॉक्टर है प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो होता है कन्वर्जिंग लेंस, और F इज इक्वल टू 1/P करके यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इनको आपको प्रैक्टिस करना है और भी क्वेश्चंस आप करिए अपने अकॉर्डिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।